वाले, सूर्य के बड़े उपासक। एक बात बताऊं, संसार का कोई भी प्राणी हो उसको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। हमारे यहाँ ग्रह बतलाए गए हैं, ग्रह माने नवग्रह। हमारे पंडित जी महाराज, ज्योतिषाचार्य जी महाराज जब कुंडली बनाते हैं ना तो कहते हैं ये ग्रह गड़बड़ है, ये ग्रह गड़बड़ है। कोई ग्रह गड़बड़ हो, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। यदि आप सूर्य की उपासना करते हो तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। जब राजा आपके अधीन है, आपके अनुकूल है, तो दूसरी प्रजा क्या कर पाएगी? इसलिए सूर्य की उपासना। आपके यहां लाइट भले ही 8 घंटा आती हो, किंतु ऐसा नहीं होता होगा कि किसी महीने में बिल न आवे, इस महीने रहने तो बिल नहीं देना, ऐसा होता है क्या? लाइन भले नहीं आवे, बिल हमेशा आता है। और सूर्य नारायण भगवान इतना लाइट प्रकाश देते हैं, कभी बिल भेजा क्या कि मेरा इतना बिल हो गया? दूसरे विभाग वाले संडे की छुट्टी पर भी चले जाया करते हैं। भगवान सूर्य नारायण कभी रविवार की छुट्टी पर गए और एक दिन चले जाएं तो क्या दुनिया की छुट्टी हो जाएगी? ऐसे भगवान हैं जो कभी छुट्टी पे नहीं जाते हैं, फ्री में हमारी सेवा करते हैं। और ये नहीं कि 12 घंटे ही करते हैं, 12 घंटे यहाँ हमारी करते हैं तो 12 घंटे कहीं दूसरे जगह जाके दूसरे की सेवा करते हैं। अहर निशम सेवा में है। जो देवता हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, उसके लिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि यदि कुछ न करे तो एक लोटा जल, अगर आपके पास तांबे का लोटा हो तो सबसे अच्छी बात है। घर में हमेशा आपके सुख शांति और समृद्धि रहेगी। सूर्य नारायण भगवान की इस उपासना से एक तांबे का लोटा ले लो। तांबे का लोटा मैं केवल पुरुषों के लिए बता रहा हूं, माताओं के लिए नहीं। सौभाग्यवती माताओं को, जो सुहागिन माताएं हैं, उनको तांबे के लोटा में, तांबे के बर्तन में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नकुसा की पवित्री नकुसा के आसन पर बैठना चाहिए। सौभाग्यवती माताओं को नकुसा न तांबे के पात्र, ये दोनों शास्त्र निषिद्ध हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कुसा की पवित्री कुसा का आसन, तांबे का लोटा, ये आपको नहीं करना है। आप स्टील के लोटे में ले लो, फूल के लोटे में ले लो, पीतल के लोटे में ले लो, किंतु तांबे के लोटे में नहीं। किंतु हमारे जो पुरुष वर्ग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, आप देखो आपके अंदर आत्मविश्वास की जब कमी हो, आत्मविश्वास की कमी हो तो ये मान लो कि हमारा सूर्य कहीं न कहीं कमजोर है, निर्बल है। उस सूर्य को प्रबल कैसे बनाया जाए, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाई जाए? परीक्षा में हमको प्रश्न आते हैं, वहां भूल जाते हैं, क्योंकि वहां आत्मविश्वास की कमी ये है कि नहीं है, असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी ही चाहिए, जिससे तेज बढ़ता है, जिससे आत्मबल बढ़ता है, स्वाभिमान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये है सूर्य नारायण की उपासना का फल। तो सबको प्रत्येक दिन एक लोटा जल, उसमें लाल चंदन डाल करके, एक लाल पुष्प डाल करके, ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ऐ मंत्र बड़ा ही शुद्ध मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। और 3 महीने लगातार जो अबाध रूप से, भाई माताओं के साथ जो समस्या है वो बिना रुके नहीं दे सकती हैं, कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, किंतु आप उन समयों को छोड़ करके नित्य 3 महीने तक सूर्य नारायण भगवान को जल की उपासना करो। देखो कैसे आपके जीवन में एकाएक परिवर्तन आता है। यह सिद्ध उपाय है। इसको करने से आपके जीवन की अलौकिकता, दिव्यता, आभा, प्रभा
अपूर्व रूप से उसमें अभिवृद्धि होगी, उसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। तो मैं बात कर रहा था सत्राजीत की। उसने किसकी उपासना की? सूर्य की। और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि दी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। और सूर्य नारायण भगवान के द्वारा प्रदत्त वह मणि को धारण करके सत्राजीत महात्मा पूरे द्वारिका में भ्रमण करने लगे। कोई कुछ नया गहना बना ले ना, अरे एक अंगूठी बनवा ले तो बार बार उसी को दिखाता है। कोई सोने का कड़ा पहन ले